स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ पार्ट 4 लेकर के। CGHS फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का 2013 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जाकर के, और ये आपके सेट पेपर कराए जा रहे हैं आपके DE-SSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ जितने भी दुनिया के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम आए आप सब में ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस वही, एग्ज़ाम नया, मतलब सोच वही और एग्ज़ाम नया बन नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो मतलब पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा था, कह रहा द ऑर्गन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। कह रहा ऐसा ऑर्गन जो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है जाकर के मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग के मेटाबॉलिज्म में कौन सा ऑर्गन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है, तो आप बता देंगे लीवर हमारा जो है ज़्यादा कलाकार है, तो यही क्या करता है कि सबसे पहले कहता आओ हमसे मिलो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पहले करवा लो फिर यहाँ से जाओ, ठीक है ना। तो FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर करवाना है तो लीवर से मिलिए। ये क्या करता है, प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप होते हैं, तो आप बताएंगे मेटाबॉलिज्म कैसे बनता है, मतलब कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, या मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के प्रकार। मेटाबॉलिज्म देखिए 2 तरीके का होता है। क्या है कि एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, क्या होता है कैटाबॉलिज्म, और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है जाकर के, जब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो ये दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भी आपने खाया वो टूटेगा जा करके आपको एनर्जी देने के लिए, ठीक। एनाबॉलिज्म में क्या होता है जा करके, जो भी आपने खाया वो कन्वर्ट होगा जा करके आपके मसल्स में, ठीक है, यानी आपकी बॉडी बनेगी। इसमें क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में आप दुबले होंगे और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में आप मोटे होंगे। बस सीधे सीधे याद कर लीजिए एक लाइन में। 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ह्यूमन सेल्स हैव पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। कह रहा है ह्यूमन सेल्स में कितने पेयर्स होते हैं जाकर के सेक्स क्रोमोसोम्स के, तो आप बताएंगे देयर इज 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में केवल एक जोड़ी होता है जाकर के सेक्स क्रोमोसोम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन हार्ट हैव हाउ मैनी चैम्बर्स। देर इज हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं जाकर के, तो यार हमारे यहाँ छोटा भतीजा है 4-5-6 साल का, वो बता देगा जाकर के 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, तो आपको तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, है ना। ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जाकर, वीनस हार्ट किसको कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनरल साइंस में आपसे पूछा जा सकता है वीनस हार्ट किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे जिसमें केवल एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अभी बात नहीं बनी, आप इसको सीधे एक लाइन में बताएंगे ना कि ऐसा हार्ट जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, हार्ट इम्प्योर ब्लड कैरी करे, इसको कहते हैं वीनस हार्ट। कौन सा हार्ट, वीनस हार्ट। वीनस का मतलब ही हो गया जाकर के एक तरीके से इम्प्योर ब्लड, है ना। तो ऐसा हार्ट जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है, उसको कहते हैं वीनस हार्ट। और ये किस में पाया जाता है, तो मछलियों में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्या कह रहा है 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा हु फर्स्ट सोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का जो पूरा रास्ता है बॉडी के अंदर, ऐसे ऐसे ब्लड जाता है, ऐसे ऐसे घूम के आता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, फिर लंग्स में पहुंचा, फिर हार्ट में पहुंचा, तो ये पूरे पाथवे की जो खोज किसने करी थी, इस पूरे रास्ते की खोज किसने करी थी, तो आप बता देना विलियम हार्वे। विलियम हार्वे थे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी, विलियम हार्वे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना, कह रहा है द एसिड नॉर्मली सीक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज। ये तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब कई सारे लोग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मार देते हैं, मतलब पता नहीं क्या सोच के सल्फ्यूरिक एसिड कर देंगे, लेकिन द राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ऑक्साइनेटिक सेल्स होती हैं जाकर के, ठीक है ना, ऑक्साइनेटिक सेल्स से जो है ये प्रोड्यूस आउट होता है। फिर 81 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एनर्जी फ्रॉम फूड सोर्सेज इज मेजर्ड यूजली इन। जो एनर्जी हमें मिलता है फूड सोर्सेज से, उसको कैसे हम लोग साधारणतया मेज़र करते हैं, तो आप बता देना कैलोरीज वगैरह में इसको मेज़र करते हैं जाकर के। जो भी एनर्जी हमें
फूड से मिलती है उसको साधारणतया यूजली हम लोग कैलोरी में जो है मेज़र करते नापते हैं। भाई आपने खाया तो हम नहीं, जो वो होते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशनिस्ट टाइप के, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कितने किलो कैलोरी आपने बर्न किया या कितने किलो कैलोरी आपने खाया, कितने कैलोरी आपको एनर्जी मिली। ये सब बातें होती हैं जिम वगैरह में, है ना। आप जिम चले जाओ एक बार, फिर देखो बड़े बड़े प्रोटीन देंगे, फिर आपको इतनी कैलोरी मिलेगी कि आप जान जाओगे कि कैलोरी का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है द सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कह रहा है सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। सेल्स, ऐसी सेल्स जो ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है और जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। यानी ऐसी सेल्स ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में ऐसी कोशिका जो ऑक्सीजन को इधर से उधर भेजती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो कौन सी, तो आप बता देना आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। देखिए आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक, और यही हीमोग्लोबिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है आरबीसी के अंदर। और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्षमता है कि आपकी ऑक्सीजन को कैरी करें, यहाँ ऑक्सीजन चिपकाए अपने आप में, और ऑक्सीजन चिपकाने के बाद पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैला दे और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले आए। तो ये कौन करता है, करता है हीमोग्लोबिन, सही से पूछो तो। लेकिन हीमोग्लोबिन पाया किसके अंदर जाता है, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इज। इंसुलिन को ह्यूमन बॉडी में किस रूट से हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो आप बता देना सबक्यूटेनियसली। जो इंसुलिन होता है उसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, स्किन में, ठीक, स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस एससी रूट। 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पेरिकॉर्डियम रिफर्स टू एरिया ओवरलेइंग द। पेरिकॉर्डियम जो है, पेरिकॉर्डियम ये किस एरिया को कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बता देना कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकॉर्डियम। बस सीधे सीधे ये, यानी हार्ट के चारों ओर पाया जाने वाला जो है आवरण होता है क्या, पेरिकॉर्डियम। तो कह रहा पेरिकॉर्डियम रिफर्स टू एरिया ओवरलेइंग द। ओवरलेइंग का मतलब किसके ऊपर पाया जाता है, ये क्षेत्र हार्ट के ऊपर पाया जाता है, हार्ट की बाहरी आवरण होता है हार्ट का, हृदय का आपके। 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड। कह रहा है कार्डियक आउटपुट जो होता है, यानी जो हमारा हार्ट है ये जब आउटपुट करता है चीज़ें, ठीक है ना, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट। ये इसका हार्ट रेट का प्रोडक्ट क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड, इसमें क्या होता है, हार्ट की रेट होती है, हार्ट की रेट यानी हार्ट कितनी तेज़ी के साथ धड़क रहा है, और साथ ही साथ क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और कितनी बार ये पंप कर रहा है, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम ये पंप कर रहा है। दोनों चीज़ों को जब हम लोग मिला देंगे तो इसको कहते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट में क्या स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम का मतलब आयतन, स्ट्रोक का मतलब कितना ये ब्लड जो है हमारा स्ट्रोक कर रहा है, और इसकी हार्ट रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार ये धड़क रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला करके इसको कहते हैं हम लोग क्या, कार्डियक आउटपुट कह देते हैं। फिर 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। भैया मुंह से लेकर के पैर तक, यहाँ से चालू होती है स्किन और ये आपके पैर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पैर तक सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया जाकर के, स्किन हो गया जाकर के, लीवर नहीं होगा, ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, काफ़ी लंबा है, देखना। अ ड्रग विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसी ड्रग जो कि एक्टिवेट करती है जाकर के रिसेप्टर को, ताकि वो प्रोड्यूस करे इफेक्ट। भाई सही बात है, रिसेप्टर, ड्रग जाएगी रिसेप्टर में जुड़ेगी जाकर के, और रिसेप्टर के माध्यम से वो अपना इफेक्ट दिखाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, टू दैट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज, जो कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, एगोनिस्ट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, एगोनिस्ट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला। इसको क्या कहते हैं जाकर के, इनवर्स एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्स एंटागोनिस्ट। तो इसको सीधे पढ़िए, सीधे आंसर करिए। अ ड्रग विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
कह रहा है कि जब भी रिसेप्टर क्या करे कि जो भाई रिसेप्टर का जो काम है उस वो काम ना करके वो उसके अपोजिट काम करने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इस रिसेप्टर का काम है कि इस तरफ ड्रग को भेजेगा, ठीक है। जब इस तरफ ड्रग को भेजेगा तो ये ड्रग जा करके अपना काम करेगी जिस वजह से ये बॉडी में आई है। लेकिन अब समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन अब ये ड्रग क्या करने लगी, इस तरफ ना भेज के इस तरफ भेजने लगी कि चलो भैया इस तरफ चलो। तो जब इस तरफ जाएगी तो क्या ड्रग अपना काम करेगी, नहीं करेगी। तो इस जो रिएक्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इनवर्स एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज, बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है। तो बता देना फीमर है, थाई बोन में पाई जाती है, ठीक है ना, थाई में पाई जाती है ये बोन फीमर, ठीक है ना, जांग में पाई जाती है हड्डी। हिट एंड रन ड्रग्स, हिट एंड रन ड्रग्स कौन सी होती हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हिट एंड रन ड्रग्स, हिट एंड रन ड्रग्स कौन सी हैं, तो आप बताएंगे जाकर के हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। कह रहा है जिसका जो इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक के लिए होता है, जितना कि ड्रग का खुद इतना नहीं होता है। मतलब अगर कोई ड्रग ऐसे रखी है, ठीक है ना, तो वो उतने लंबे समय तक नहीं चलेगी जितना इसका इफेक्ट लंबे समय तक चलेगा। तो कह रहा है हिट एंड रन ड्रग्स आर हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ, ठीक है ना। फिर 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स यूजली आफ्टर, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। यूजली आफ्टर मतलब किसके बाद होता है, तो कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स यूजली आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। कह रहा 5 हाफ लाइफ के बाद बॉडी पूरी तरीके से ड्रग जो है बॉडी से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स यूजली आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। फिर 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। 291 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलें उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आप चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको ये PDF एज इट इज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस की टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ ड्रग काउंटरेशन इट इज सेड टू फॉलो। कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, जब एलिमिनेशन का जो रेट होता है किसी भी ड्रग का रिमेन्स कांस्टेंट, उतना ही बना रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ ड्रग काउंटरेशन इट इज सेड टू फॉलो। तो आप बताएंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ ड्रग काउंटरेशन इट इज सेड टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। 92 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल इन particulate form by formation of vessels is called। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल, कह रहा है जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट का किसी भी सेल में, इन पर्टिकुलेट फॉर्म, पर्टिकुलेट जगह पे, बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स का फॉर्मेशन करने के बाद, वेसल्स का निर्माण करने के बाद, तो इसको क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ये सेल के अंदर एंट्री करने का एक जो है प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है सेल के अंदर मेडिसिन हमारी एंट्री करती है जा करके, तो ये एंट्री करने का एक प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को रटना भी तो है। कैसे रटेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल इन पर्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। फिर क्या कह रहा है, फीवर विद बॉडी एके एंड लो प्लेटलेट्स काउंट इज लाइकली टू बी। जब आपकी बॉडी में फीवर हो और आपके प्लेटलेट्स काउंट लो हो, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं जाकर के डेंगू के। यहाँ सबसे ज़्यादा सिम्टम्स किसके होंगे, डेंगू के। साथ ही साथ क्या होता है जाकर के स्किन रैसेस पड़ने लगते हैं जाकर के। ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स लो हो गई तो स्किन रैसेस हो सकते हैं, इचिंग महसूस होती है, और जैसे ही आप इचिंग, जैसे ही आप खुजली करेंगे आपके हाथ पैरों में, तो तुरंत वहाँ पे चकत्ते जो है बनने लगते हैं जाकर के। ये भी एक जो है लो प्लेटलेट्स काउंट का सिम्टम्स होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फीवर विद बॉडी एके एंड लो प्लेटलेट्स काउंट इज लाइकली टू बी डेंगू।
यानी फीवर हो, बॉडी एके हो और लो प्लेटलेट्स काउंट हो तो ये डेंगू जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो डेंगू जो है किससे होता है जाकर के क्वेश्चन अब ये है कि डेंगू मॉस्किटो से होता है, लेकिन उस मॉस्किटो का नाम बता दीजिए। उस मॉस्किटो का सब नेम हम बताए दे रहे हैं, इसको कहा जाता है टाइगर मॉस्किटो। क्या कहा जाता है? टाइगर मॉस्किटो। और बोन ब्रेकिंग फीवर किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 मॉस्किटो के नाम लिख रहे हैं, एडीज, ठीक, एनाफिलीज और क्यूलेक्स। अब बताओ इन 3 में से कौन सा मॉस्किटो ऐसा होता है जो डेंगू कर देता है जाकर के, ठीक है ना। और बोन ब्रेकिंग फीवर किसको कहा जाता है ये बताना है। कह रहा प्राइमरी यूज्ड ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन का प्राइमरी यूज्ड क्या है इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपको पायोग्लिटाजोन का यूज़ करना है। 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो भैया बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल एंटी हाइपरटेंसिव होता है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं उसको भी। क्या कह रहा है, बहुत बड़ा कलाकार है क्या। फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल। कह रहा कौन सा रूट ऐसा है जो पेरेंट्रल नहीं है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ड्रग को बॉडी के अंदर जो भेजने का कौन सा रूट ऐसा है जो कि पेरेंट्रल वाला नहीं है। तो ओरल रूट पेरेंट्रल नहीं हो तो सबलिंगल। सबलिंगल दे, हाँ देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबलिंगल जो रूट होता है वो वर्क तो करता है किसकी तरह, पेरेंट्रल की तरह। पेरेंट्रल की तरह ही वर्क करता है सबलिंगल रूट, क्योंकि ऐसा जो है इसके बारे में कहा जाता है सबलिंगल के बारे में कि इसमें भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में जा कर के जो मेडिसिन है वो हमारी पहुंचती है डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। जो भाई जो एडीएमए का प्रोसेस है उसमें से ए वाला प्रोसेस नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। आईवी इंजेक्शन में भी नहीं होता है और सबलिंगुअल में भी देखा जाए तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है जा करके, ठीक है ना। प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन से भी तेज एब्जॉर्प्शन होता है एक तरीके से देखा जाए तो। इसको क्या क्या हम लोग तो इसको पेरेंट्रल की श्रेणी में नहीं रखेंगे, लेकिन ये होता है एक तरीके से पेरेंट्रल की तरह ही काम करता है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, ठीक है ना। तो सबलिंगल रूट जो है हमारा है पेरेंट्रली नहीं होता है जाकर ये अपने आप में एक रूट है, ठीक है ना। फिर 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए कई सारी बीपी की गोलियां आपने देखी होंगी, डिपिन करके जो आती है उसको जीभ के नीचे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, 5 mg वाली, 10 mg, 15 mg, 20 mg। तो डिपिन को जीभ के नीचे इसलिए रखा जाता है उसमें कैप्सूल को फोल्ड करके, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जाती है और लोअर कर देती जा करके, ब्लड प्रेशर को लो कर देती जा करके। फिर कह रहा है ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। एड्स के लिए कौन सा ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, HIV। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। फिर 98 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या इस्तेमाल होता है, आप बताएंगे। मीफ्लोक्विन। मीफ्लोक्विन यूज होता है जाकर के मलेरिया के पॉजिटिव होने पर। मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लीवर, लंग्स, किडनी, स्प्लीन। बता दो, ये 4 ऑप्शन है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी बोन। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब भैया जनरली, सामान्यता, ह्यूमन के अंदर जो स्वस्थ ह्यूमन है, ठीक है ना, कहीं से टूटा फूटा ना हो, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बता देना। 206 हड्डियां होती हैं और कितनी होती हैं। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ सर्जरी इन एंसेंट इंडिया। जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत जो था उस टाइम पे फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता था। ऋषि मुनियों के टाइम पे फादर ऑफ सर्जरी कौन थे, कौन सर्जरी करते थे, कौन चीरा फाड़ी वाला काम करते थे, बताओ, ठीक है ना। तो आप बताएंगे जा करके सुश्रुत थे। सुश्रुत जो थे प्राचीन टाइम पे एंशियंट इंडिया में, सुश्रुत जो थे फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते थे, सर्जरी के फादर कहे जाते थे, पिता कहे जाते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
25 क्वेश्चंस, और यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है CGHS फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर। और इसी तरीके से अभी और भी सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पेपर आएंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें नाम लिखूं, लेकिन हाँ, आपको पेपर मिलते रहेंगे। और होता क्या है कि इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, नए नए क्वेश्चंस आप देखेंगे तो नए नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ देखिए पहुँचता ज़रूर होगा। हमारे वीडियो देखने से आपको फ़ायदा यही है कि आपको एट द टाइम अभी आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना मैं बता देता हूँ वीडियो में, तो इंटरलिंक हो जाती चीज़ें। फिर दोबारा जब आप इसको आप कभी भी पढ़ेंगे ना, तो आप इतनी ईज़िली इसको सब याद हो जाएगा आपको, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते। अगर आप केवल ऐसे याद करने बैठेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन जिस जिस तरीके से मैं इसको डिफ़ाइन करके बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पे जब आप इतना टाइम देते हैं तो दिमाग पे आपकी चीज़ें सेट हो जाती हैं। अगर आपको इसका टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम पे इसका आपको PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना एग्ज़ाम पैरा के नाम से, और सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।